प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नीमच जनपद पंचायत स्थित BRC भवन पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता व अधिकारियों के साथ बैठक लेकर किल कोरोना अभियान के नीमच जनपद क्षेत्र में शुरुआत की। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने आला अधिकारियों को कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों में और गति देते हुए इसे जल्द समाप्त करने के लिए प्रयास करने की बात कही। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी अपील की कि वे लोगों को जागरूक करें और इस कार्य में सहयोग करें। बैठक में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया, जिला मंडल अध्यक्ष मधुसूदन राजौरा, SDM SL शाह, CSP राकेश मोहन शुक्ला, जनपद CEO मोरिशा सिंधे सहित महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के आला कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा और नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परिहार नीमच की बैठक में थे। मनासा में माननीय प्रभारी मंत्री जी और सांसद जी थे, माधव मारू जी थे, और जावद में माननीय प्रभारी मंत्री जी थे, और तीनों ही जगह मैं भी था और प्रभारी मंत्री जी भी थे। एक्चुअल में इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज शामिल हो और कैसे कोरोना की चेन तोड़ने में हम लोग सफल हों। जैसे गांव में है, गांव में अगर कोई गांव वैसा है जहां अभी तक कोई संक्रमित नहीं है, तो वो गांव के लोग स्वतः ही उनका एक सामान्य बैरिकेड लगा दे और वहाँ लिख दे कि प्रवेश निषेध है अगले 5 दिन के लिए और मेरा बूथ कोरोना मुक्त, इस प्रकार से। और अगर कहीं कोई संक्रमित है तो गांव की एक जो प्रशासनिक टोली बनेगी, उस प्रशासनिक टोली के साथ समाज भी इन्वॉल्व होगा, भारतीय जनता पार्टी भी इन्वॉल्व होगी जो नीचे का संगठन है। और जैसे कोई व्यक्ति है अगर संक्रमित है तो उसे आइसोलेट रहना चाहिए। अब आइसोलेट रहना चाहिए, लेकिन किसी का घर अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए वो समाज सम्मिलित होकर और ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो अलग से आइसोलेट हो पाए ताकि संक्रमण फैले नहीं। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और बाहर निकल रहा है तो उससे आग्रहपूर्वक इस बात को समझाया जाएगा कि भैया आप संक्रमित हो, बाहर मत निकलो। कोई संक्रमित है उस तक दवाई पहुंचना, अन्य चीज़ें पहुंचना, भोजन पहुंचना, जो उसकी आवश्यकता है उसकी चिंता प्रशासन के साथ समाज मिलकर और करे। इस निमित्त बैठक थी। जैसे दवाइयों का किट है या कोई सस्पेक्टेड जो मरीज है उनका टेस्ट हो जाना, तो इस प्रकार की सारी चीज़ों को लेकर कि कैसे समाज की सहभागिता और प्रशासन मिलकर इस काम को करे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नीचे तक जाकर, घर घर जाकर और इस संक्रमण की चेन को किस प्रकार से तोड़ सकता है, उन सभी बातों को लेकर और बैठक की गई थी। हमने देखा कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रियों ने निर्देश दिए थे कि कोरोना का दूसरी लहर आ रही है, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की थी, मगर कहीं ना कहीं स्टाफ की भर्ती में कमी रही, या ये कह लें कि स्टाफ जिस प्रकार की कोरोना की लहर फैली है उसमें स्टाफ की कमी है। अभी हमने बैठ के और आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लिया था कि जिलाधीश और CMHO जो डॉक्टर मालवी है वो सभी जगह के जो जिनने नर्सिंग ट्रेनिंग कर रखी है महिला पुरुषों ने, उनके आवेदन लें और उनकी भर्ती करें। यदि कोई टेक्नीशियन की कमी है तो उनका भी आवेदन लेकर भर्ती करें। लगभग 150 के लगभग आवेदन लोगों के आए थे। कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग के लिए दिए हैं, कुछ कम लोगों ने ज्वाइनिंग भी की है। मेरा तो ये भी इस आपके माध्यम से ये भी अपील है कि गाँव में भी यदि कोई नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रखी है, कोई जीरन में कर रखी है, चीताखेड़ा में कर रखी है, पालछोड़ा में कर रखी है या बिसलवास में कर रखी है, तो वो वहीं आवेदन देकर और अपनी नियुक्ति ले सकता है। हम अस्थायी नियुक्ति दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि आज कोरोना का संकट का समय है। वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के सेवा के काम में लगेंगे। तो निश्चित ही हम ये व्यवस्था कर रहे हैं और अब कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट दिए भी हैं। और आपके माध्यम से भी अपील है कि जो लोग नर्सिंग ट्रेनिंग कर रखी है या कोई टेक्नीशियन है उनकी भर्ती की आवश्यकता है, कोई ड्राइवर है उनके भर्ती की आवश्यकता है, तो वो अपना आवेदन दे और अपॉइंटमेंट लेटर ले। नीमच से दीपक खताविया की ये रिपोर्ट।